और सब्जियों में जैसे लौकी है, भिंडी है, करेला है, उस तरह की सब्जियों में और धान में उड़द और मूंग के अंदर कौन सा कीट ज़्यादा लगता है बरसात के मौसम में। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसमें कीट लगने वाली समस्याओं का समाधान करना। जो कीट लगते हैं उनका हम कैसे समाधान करेंगे और कौन कौन सी दवा हमें यूज करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। पे आता है किसान भाइयों धान में क्या क्या हमें जो कीट हैं वो देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर आता है तनाछेदक, पत्ती लपेटक, भूरा तनाछेदक और गांधी और झुंझुनी। इस तरह के कीट आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो इन कीटों का समाधान हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी दवा का हमें यूज करना है, जानते हैं। इस बीमारी जो कीट आ रहे हैं हमारी फसल के अंदर, उनमें कौन कौन सी दवाई अगर आप लगाते हैं तो अच्छे से आप उनका समाधान कर सकते हैं। तो धान में जो लगते हैं जो रोग हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं और उनके साथ में दवाई बता देता हूं। आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे और मैं स्क्रीन पे भी प्रोवाइड करा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे झुंझुनी के लिए इमोडिक्लोप्रिड 17.8 SCL और गांधी कीट के लिए ब्रोमेप्रिजिल 25% SC और लीफ फोल्डर के लिए प्रोपेनल 5% SC। अगर आप इस दवाई का यूज करते हैं, यानी कि जितने कीट आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उस हिसाब से सारा दवाई का मिश्रण करके अपनी दवाई खेत में लगा सकते हैं। और अगर आपको ये सारी बीमारी आपके खेत में नहीं है या एक बीमारी है, तो एक बीमारी के लिए दवा यहाँ से आप ला सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका समाधान कर सकते हैं। दवाई मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दे रखी है, ला के आप लगा सकते हैं। किसी भी कंपनी की आप देख लें अपने। उड़द और मूंग में सबसे ज़्यादा कीट कौन सा लगता है? उड़द और मूंग की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों यहाँ पे देखने को मिलता है थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है और यहाँ पे देखने को मिलेगा चना बीटल इल्ली। इस तरह की आपको यहाँ पे बीमारी देखने को मिलती है। अगर ये बीमारी आपके खेत में दिखाई दे रही है उड़द और मूंग के अंदर, तो किसान भाइयों इसका समाधान बहुत ही बढ़िया से मैं इसकी दवाई बता देता हूँ और इसका आप देख सकते हैं बरसात के मौसम में इसे यूज कैसे करना है। अगर मैं बात करूं दवाई की, तो इन उड़द और मूंग के लिए तो कौन कौन सी आपको दवाई यहाँ पे लगानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सफ़ेद मक्खी के लिए एसिटामिप्रिड 20% SP 80 ग्राम और थ्रिप्स के लिए स्पाइनोस्टोरम 11.7 SC और इल्ली के लिए इमोमेक्टिम बैक्टीरियम 5% SC। अगर आप ये दवाई यूज करते हैं तो आपके जो उड़द और मूंग के अंदर जो भी यहाँ पे बीमारी या कीट हैं वो यहाँ से नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल है वो उत्पादन देखने को ज़्यादा ज़रूर मिलेगा। किसान भाई वहीं मैं बात करूं जैसे सब्जियों में लगने वाले लौकी, करेला, भिंडी में सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखने को मिलती है बरसाती मौसम में, तो यहाँ पे थ्रिप्स है, कीट है, सफ़ेद मक्खी है, इल्ली है, माइट्स है। इस तरह की बीमारी आपको खूब देखने को मिलती हैं। पत्ता चूसती जो सफ़ेद मक्खी है वो आपको खूब मिलती है मानी बरसात के मौसम में। तो उसका समाधान क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और दवाई को यहाँ पे नोट कीजिए और दवाई क्या क्या आपको लगानी है। अगर मैं दवाई की बात करूं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फल छेदक आता है, यानी जो फल बन रहा है तो फल में एक कीड़ा आता है और छेद कर चला जाता है और फल को पूरा नाश कर देता है। फूल बन रहा है, फूल पे बैठ जाएगा, उसका जूस चूस लेगा तो वहाँ से वो नष्ट हो जाता है। इस तरह के कीड़ा आपको खूब देखने को मिलती हैं। उसका हम समाधान करते हैं इस दवाई को। आप दवाई नोट कीजिए, मैं आपको दवाई बता रहा हूँ और स्क्रीन में भी लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फल छेदक इल्ली के लिए फ्लूबेडामाइड 39% 35% SC, सफ़ेद मक्खी के लिए डायनोटोक्यूरेन और माइट्स के लिए प्रोपाइगाइड 57%। अगर ये दवाई अगर आप लगाते हैं तो किसान भाइयों सही बता रहा हूँ, आपकी बीमारी है फसल के अंदर वो यहाँ पे नष्ट हो जाएगी। कंपनी अच्छी देख लेना है और तीनों का मिश्रण करके बड़े अच्छे से यहाँ पे लगा देना है। ये सारी बीमारी आपके खेत से निकल जाएगी। पर यहाँ पे आपको फिर 7 दिन बाद ये फिर ट्राई करना है, ऐसा नहीं फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, फिर भी आपको दोबारा से यहाँ पे यूज करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो सबसे पहले ट्राइकोडर्मा का यूज ज़रूर कर लें, क्योंकि किसान भाइयों ऐसा होता है ट्राइकोडर्मा, मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा के ऊपर बताइए। इसमें इतना अच्छे से बताया गया है कि किस तरह यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा के लिए और कैसे हमें यूज करना अपनी